जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पार्ट 3 को देखेंगे। जो पार्ट 3 है उसका नाम है पूर्णांक। देखिए इसमें हम अभ्यास 3B को हल करेंगे। देखिए 3B का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित प्रश्नों में पहला और दूसरा, पहला है और ये दूसरा है, में केंद्रीय खाने की संख्या, ये जो बीच की संख्या है वो केंद्रीय खाने की संख्या है, उसके चारों ओर के पलटों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पलट हैं। ये बीच वाली संख्या जो है इन चारों से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है और बताना है वही कि किस प्रकार से संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह बीच में दिया है, यानी बीच वाला संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे और इसको करते हैं हल। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे जोड़ या घटा के। यहाँ पे 15 है, ठीक है ना। यहाँ पे 15 है तो प्लस का 15 है, ठीक है। ऊपर है 4 है तो प्लस का 4 है, तो 15 और 4 को जोड़ लीजिए। 15 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। 19 होगा प्लस में ही आएगा। प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर है माइनस का 7 और माइनस का 3। देखिए माइनस और माइनस तो होता है प्लस, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का दिया जाता है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि माइनस माइनस होता है क्या? प्लस, यानी अंकों को हम जोड़ लेंगे, चिन्ह की बात आएगी तो हम माइनस का ही लिखेंगे। चलिए तो जोड़ने पर हमारा, इनको जोड़े तो आया प्लस का 19, इनको जोड़े तो आया माइनस का 10 आया। अब देखेंगे इनको हम आपस में जोड़ते हैं। प्लस का 19 प्लस माइनस का 10, इनको आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है? 9 आ जा रहा है, ठीक ना। 9 आ जाएगा क्योंकि माइनस 10 है तो इसमें से इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 9। यानी हमको क्या पता चला कि इन दोनों संख्याओं के योग, यानी जो भी अगर दिया है प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस के अनुसार करके उन दोनों संख्याओं के जो भी हमारा प्राप्त हो रहा है उसको हम जोड़ देते हैं आपस में, तो हमारी बीच वाली संख्या जो है प्राप्त हो जा रही हो गई। आगे इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या प्राप्त होता है। 21 है प्लस में, माइनस में 13 है, इसको तो घटाएंगे, जाहिर सी बात है देखने से पता चल रहा है, तो 8 हो जाएगा, ठीक ना। घटाएंगे तो 8, 8 जो है प्लस में लिख लेते हैं। फिर देखिए माइनस का 9 है और ऊपर से 11 का 11 जो है प्लस में है और फिर बीच में जो कि माइनस का 9 है, ठीक ना। ये इसके पलट पे माइनस का 9 है, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो 11 और 9 2 11 होता है। चिन्ह किसका होगा? प्लस का होगा, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह ज्यादा है। तो आया हमारा क्या यहाँ पे? प्लस का 2। तो हम बोले हैं इनको जोड़ने पे आया है तो इसको भी जोड़ के देख लेते हैं। 8 प्लस 2, 8 और 2 10, यानी बीच वाली संख्या यहाँ पर भी हमें प्राप्त हो गई। इसको भी हल करेंगे और जो भी हल करने के बाद जो भी संख्या आएंगी उनको हम जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहले चलिए 17 है प्लस में प्लस 14 है, तो 17 और 7 4 11, 1 1 2 1 हासिल 3, 31 हो जाएगा। 31 लिख लेंगे प्लस में, ठीक है। आगे इसको देखते हैं। माइनस का 18 है, माइनस का 15 है। देखिए माइनस और माइनस प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का होगा और अंकों को क्या करेंगे? आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 5 और 8, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यानी 33 आ गया किसमें? माइनस में। अब इनको हमें जोड़ना है, तो देखिए जोड़ेंगे तो आएगा क्या हमारा? प्लस का 31 प्लस माइनस का 33। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो आता कितना है हमारा? माइनस का 3। देखिए इधर जोड़ के दिखाते हैं। माइनस का 33 और प्लस का 31, ठीक है। घटाएंगे, ठीक है ना। बड़े वाले में से छोटा वाला घटता है, 3 और 0, ठीक है। तो देखिए चिन्ह किसका ज्यादा है? माइनस वाले का चिन्ह ज्यादा है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 3 नहीं होगा, 2 होगा, गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक। चिन्ह किसका ज्यादा है? माइनस वाले, क्योंकि माइनस वाले का चिन्ह कितना है? 33 गो है, प्लस का 31 गो ही है, तो यानी कि चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो आ जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा माइनस का 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार से दूसरा वाला में भी करके देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 15 और प्लस का 11 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5 और 1 6
और एक 2 26, 26 आया योग हमारा प्लस में, ठीक है ना। इसको भी करके देखते हैं, 19 और माइनस का 3, ठीक है। अगर हम जब इसको करते हैं तो 19 में से 3 को घटा लीजिए, 19 में से 3 को घटाएंगे तो 16 बचता है, और ये प्लस में बचता है, ठीक है, प्लस में बचता है। तो देखिए अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं, प्लस का 26 और प्लस का 16, तो कहना 6 अच्छा 12, 1 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 32 आ जा रहा है। तो बीच में 32 है, नहीं है, चलिए जोड़ने पर नहीं है, घटा के देख लेते हैं। 26 माइनस 16, ठीक ना, बड़ा वाला में से कभी भी हम छोटे वाले को ही घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 0 और 1 क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 10 यानी कि आ गया, बीच वाला संख्या आ गया। क्या करने पाया, जोड़ने पर नहीं, जो अब संख्या आएगा यानी जो संख्या आएगा उसमें से यानी बड़े वाला संख्या में से छोटे वाला संख्या को अगर हम घटाएंगे तो बीच वाली संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। इसमें ये नियम चलेगा, उसमें जोड़ने वाला चला था, इसमें घटाने वाला। इसमें देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं। प्लस का 10 है, प्लस का 7 है, तो 10 और 7 17, 17 लिख लेते हैं। फिर क्या है, 5 है, प्लस का 4 है, तो 5 और 4 होता है 9, 9 प्लस में आया तो 9 प्लस में लिख ले, ठीक ना। अब इसमें से हमको घटाने में आया था यहाँ पे, तो इसको भी चेक करेंगे घटाने पे आ रहा है कि नहीं। तो 17 में से 9 को घटा लीजिए तो बचेगा 8, यानी कि ये भी बीच वाला संख्या हमारा आ गया। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ कि बीच वाला संख्या हमें ये ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए पहले 12 है, प्लस में है, प्लस में 12 लिखेंगे, 6 है प्लस में 6 लिखेंगे, प्लस में 12 और 6 होता है 18, ठीक ना, 6 2 8 18 18 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 8 5 13 लिखेंगे यहाँ पे 13। तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा लेंगे, बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से घटाइए, 13 14 15 16 17 18, 5 बचा। किसमें बचा, तो प्लस में बचा, क्योंकि प्लस का चिन्ह अधिक है, प्लस का चिन्ह 18 है और माइनस का चिन्ह 13 ही है, तो प्लस में 5 सही हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर 2। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरी, यानी कि जो खाली जगह आपको दिख रहा है वो भरना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है, 2 पूर्णांक यानी कि आप कोई भी ले लीजिए, प्लस पूर्णांक ले लीजिए, माइनस पूर्णांक ले लीजिए, यानी ऋण पूर्णांक या धन पूर्णांक। मान लीजिए 3 + 3 2 पूर्णांक है, जोड़ लेंगे तो 6, ठीक है। -3 -3 क्या क्या है, योगफल क्या है, -3 और +3, -3 प्लस माइनस का 3, तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक ना। यानी हमारा समझ में क्या आया कि अगर हम 2 पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त जो संख्या होता है वो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसमें भर लेंगे कि 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होता है, ठीक ना, या पूर्ण संख्या ही होता है, सॉरी पूर्णांक संख्या ही होता है, यानी पूर्ण नहीं पूर्णांक होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। पूर्णांक यानी माइनस में भी आया है और प्लस में भी आ जा रहा है। आगे देखिए 6 नंबर, इसमें 2 धन पूर्णांकों का योगफल होता है, यानी कि 2 कोई भी धन पूर्णांक ले लीजिए, +4 +5, ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 5 और 4 9, किसमें आया, प्लस में ही आया। कितना हो लेंगे, धन पूर्णांक को अगर जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त क्या होगा, धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो भर लेंगे आप धन पूर्णांक, खाली जगह में धन पूर्णांक भर लीजिए। 2 ऋण पूर्णांक को जोड़ेंगे, अगर 2 ऋण पूर्णांक लेते हैं -3 और माइनस का योगफल बोला है ना, ठीक है, प्लस और माइनस का 4 ले लेते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए प्लस और माइनस का अगर गुणा होता है तो माइनस होता है, तो -3 और -4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7। लेकिन प्लस माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, हम माइनस का देंगे। तो आया क्या, हमारा ऋण पूर्णांक ही आया। यानी कि 2 अगर ऋण पूर्णांक को आपस में हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो आप लिख लेंगे ऋण पूर्णांक, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा ऋण पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य बताना है। 4 नंबर प्रश्न में बोला क्या है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल
शून्य होता है। क्या बोला है, किसी पूर्णांक यानी कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए हम पांच छोड़ी 6 ले लीजिए, पूर्णांक है तथा इसके योगात्मक पूर्णांक, ठीक ना। अब इसका योगात्मक पूर्णांक क्या होता है, +6 है तो इसका योगात्मक पूर्णांक क्या होगा, -6 होगा। अब इनका योगफल करना है, ठीक ना, -6 होगा तो इनका योगफल का मतलब जोड़, तो +6 प्लस और -6 अगर जोड़ते हैं तो क्या +6 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -6, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 में 6 आ जाएगा 0। तो ये क्या है, सत्य है। कथन क्या है हमारा, सत्य है। तो लिख लेंगे सत्य कथन बोला है। शून्य जो है यानी 0 जो है एक ऋण पूर्णांक है। ये हम बता दिए कई बार कि जो शून्य है ऋण में होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यानी असत्य हो जाएगा, असत्य। शून्य एक धन पूर्णांक होता है। आगे देखिए, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी हम पढ़े 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। यहाँ पर बोला है धन पूर्णांक होता है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोला है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। यानी कि कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, मान लीजिए हम 5 ले लीजिए, ठीक। अब प्लस 0 बोला है शून्य, उसका अगर हम जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक संख्या आता है। -5 + 0 जोड़ेंगे तो -5 ही आएगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई भी आप पूर्णांक संख्या लेते हैं और शून्य में जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक संख्या में प्राप्त होगा। तो ये कथन आप सत्य कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर है, एक ऋण ले लेते हैं, ठीक है। ऋण में -2 ले लिए, ठीक। और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो +6 ले लीजिए, ठीक ना। अब इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 6, देखिए योगफल बोला है तो जोड़ना है, तो यहाँ पे घटेगा कुल मिला के, क्योंकि जोड़ने को बोला है उससे मतलब नहीं है, हमारा चिन्ह माइनस भी है तो घटेगा। ये बोलेंगे कि हम जोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये तो प्लस आया, ये तो ठीक है। अगर मान लीजिए पूर्णांक बोला है, एक ऋण पूर्णांक ले लेते हैं, चलिए -2 और थोड़ा बड़ा लेते हैं। बड़ा का मतलब इस प्रकार से कि अंक में बड़ा, ये तो छोटा है, ठीक ना। कुल मिला के अंक में बड़ा लेते हैं तो -6 लिए, ठीक। फिर क्या बोला है, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक, तो +2 ले लिए अब, ठीक है। चाहे +3 ले लिए, चलिए हटाइए 3 ले लिए। अब इनका योगफल करते हैं, तो योगफल अगर हम करते हैं तो 3 आएगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3। लेकिन चिन्ह किसका होगा, जिसका चिन्ह ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह 6 गो है या प्लस का चिन्ह 3 गो है, तो सबसे ज्यादा चिन्ह किसका है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए ये बोला है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा बोलता है कि कभी कभी धन पूर्णांक भी हो जाता है, कभी ऋण पूर्णांक भी हो जाता है, तो सही होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। क्योंकि चिन्ह के अनुसार अगर माइनस का जो अंक है वो बड़ा होगा, प्लस वाला चिन्ह जो प्लस का जो अंक है वो छोटा होगा, तो हम लिखेंगे माइनस वाले चिन्ह को ही बड़ा, अधिक महत्व हम माइनस के चिन्ह को देंगे, यानी जिसकी संख्या जो बड़ी होगी उस चिन्ह को हम महत्व देंगे। तो ये हमारा कथन जो है असत्य हो जाएगा, समझे बाबू। आगे देखिए, संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण लेके बताते हैं, उसके बाद इसको देखिए 0 1 2, देर नहीं लिखेंगे, -1 -2, ठीक ना। अब देखिए अगर हम बोलेंगे कि -2 +2 शून्य से समान दूरी पर है, तो 1 2 1 2 दोनों समान है। उसी प्रकार से अगर 18 को -18 और +18 को लिख के गिनेंगे तो वो भी समान दूरी पर होगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। तो इसको आप लिख लेंगे कि हाँ सत्य है। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही। अभी यहाँ पर क्या है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, यानी कि अगर +2 +3 लेंगे तो +5 ही आएगा, ये नहीं कि -5 नहीं आएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 2 धन पूर्णांक हैं, उनका योगफल करेंगे तो सदैव धन पूर्णांक ही होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह जो बताए सवाल सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।